सभी को नमस्कार। और मैं आप सभी का बड़े तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि आप एक छोटे से नोटिस पे आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। आज एक बड़े गंभीर विषय को लेके आपके माध्यम से हम शहर के लोगों से रूबरू होना जरूरी समझा, क्योंकि पिछले लगभग कई सालों से हमने नगर परिषद के अधिकारियों की हो, चाहे ठेकेदारों की हो और चाहे नेताओं की हो, कुछ भी जो गलत काम इनके द्वारा किए गए, आप सभी के सहयोग से, आपके माध्यम से हमेशा हमने लोगों को उन चीजों को बताना जरूरी समझा। और हमारा हमेशा प्रयास रहा कि जो काम सरकार द्वारा आमजन के होने चाहिए, उन कामों में कहीं चाहे आधिकारिक तौर पर रुकावट आई हो, चाहे किसी ठेकेदार की वजह से रुकावट आई हो या किसी नेता की वजह से रुकावट आई हो, हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि उन चीजों को आमजन तक किस प्रकार से इनके कारगुजारियों को बताया जाए। उसी कड़ी में जिस प्रकार से कल हमने हाउस की मीटिंग में देखा, पहले भी मीटिंगें हुई हैं, परंतु बिना किसी चर्चा के मुद्दों को पास कर देना और किस प्रकार से मतलब एक बड़े जल्दबाजी में लिए गए कुछ ऐसे फैसले, तो मुझे ये बात बड़ी पर्सनली फील हुई और जरूरी समझा कि कुछ चीजें हैं कि किस प्रकार से कुछ अधिकारी और कुछ ठेकेदार मिल करके लोगों के कामों में जो जनहित के कार्य हैं उनमें किस प्रकार से अपनी मोनोपोली चला रहे हैं, उन कामों को किस प्रकार से अड़चन बने हुए हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब में भरने से मतलब है। ठेकेदारों को अपनी अंदर की राजनीति करने के लिए अल्टीमेटली लोगों का नुकसान करना इनका मकसद है। उसी कड़ी में नगर परिषद थानेश्वर द्वारा 23 अगस्त 2024 को मलिक मेडिकल हॉल वाली गली का टेंडर किया गया था। चाहे इसमें एमई हो, एक्शन हो, जेई हो, सबने मिलके अपने एक ठेकेदार को इसका बेनिफिट देने के लिए ये लगभग 2 करोड़ रुपए का टेंडर था। 13 अगस्त को ये टेंडर लगाया गया और 23 अगस्त इसकी लास्ट डेट थी। चलो उस टाइम आचार संहिता की वजह से ये टेंडर खुल नहीं सका, परंतु हमारे यहां एक एक्शन साहब हैं सुरेंद्र जी ने कुछ, मैं इसको कुछ नहीं कहूंगा, एक ठेकेदार को इसका सीधा सीधा फायदा देने के लिए इस टेंडर को रद्द कर दिया और रद्द करके दोबारा से अपने चेते को देने के लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें 4 ठेकेदार हैं, मतलब 4 सोसाइटी हैं, फर्म जो भी काम करती हैं। इन चारों के चारों में से एक को अपना फायदा देने के लिए, और ये फायदा क्यों दिया गया, ये एमसी इलेक्शन से पहले की बात है। आपने पीछे देखा होगा, पूर्व में मंत्री रहे सुधा जी, जिस प्रकार से इलेक्शन के टाइम में लोग पार्टियां छोड़ के इधर से उधर जा रहे थे, उनके कुछ करीबी ठेकेदार भी पार्टियां छोड़ के इधर उधर गड़बड़ हुई। और मैंने भी किसी आप सभी के माध्यम से देखी थी, एक की विधायक जी द्वारा कहा गया था, सुधा जी द्वारा, कि जयचंदों को पार्टी से दूर रखा जाएगा। अब आप देखिए किस प्रकार की गंदी राजनीति करके उन सिर्फ जयचंदों को खुश करने के लिए, वो ठेकेदार ही जयचंद, उनको खुश करने के लिए 1-1 साल तक टेंडरों पे मोनोपोली और एक आदमी को देने के लिए ये टेंडर रद्द करके दोबारा से इसी टेंडर को एक सिंगल बिड करवा के, सिंगल बिड में वो टेंडर एक आदमी को दे दिया जाता है। जबकि जब 4 लोगों ने वो टेंडर लगा रखा था, उन चारों का कैंसिल कर दिया, एक आदमी को वो टेंडर दे दिया। इसी प्रकार से एक टेंडर लगता है 21 जुलाई को,
जबकि सरकारी नियमानुसार 21 जुलाई 2024 को, जबकि सरकारी नियमानुसार 3 महीने की वैधता होती है, 3 महीने तक वो टेंडर खोला जाना अनिवार्य होता है। परंतु आप इनकी मोनोपोली देखें अधिकारी और ठेकेदार की। एक ठेकेदार कैसे अधिकारियों को अपनी उंगली के इशारे पर और उसको खुश करने के लिए जो ऊपर बैठे उनके सिपे सालार हैं। ये टेंडर 21 जून 2024 को लगा और 21 मार्च 2025 को खोला गया। 1 साल तक इस टेंडर को किसके लिए रोका गया, किसको फायदा पहुंचाने के लिए रोका गया? मैं इन नगर परिषद के अधिकारियों से और इनके जो ऊपर बैठे आका हैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप 1-1 साल तक लोगों के जनहित के कार्यों को रोकने के लिए टेंडरों को रोक के रखते हो? किस मंशा से आप ये लोग काम करते हो? आपकी मंशा लोगों को लोकहित के काम करवाने की है, अपने चेते जयचंदों को फायदा पहुंचाने के लिए आप काम करते हैं। इसी प्रकार से ये एक टेंडर नहीं है, एक टेंडर वो ऐसे ही हुआ, दूसरा ये, फिर आगे ऐसे ही 1 साल इस टेंडर को भी रोका गया। उसके आगे ये शहर की भिन्न भिन्न सड़कें हैं, कोई जेसीआई चौक तक है, कोई जिंदल चौक टू पिपली सड़क है, अलग अलग रोड है, लगभग 7 टेंडर हैं। इन टेंडरों को भी एक ठेकेदार को देने के लिए 3-3 बार रद्द किया जाता है, जब तक दूसरे ठेकेदार खुद पीछे नहीं हट जाते। उस एक ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए 7-7 टेंडर अपने जयचंदों को खुश करने के लिए नगर परिषद के अधिकारी और पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक जी किस प्रकार से लोगों को मतलब बरगलाने का भी काम कर रहे हैं। दूसरी बात, और भी ठेकेदार साथ में हैं। हमने अब से पहले भी बहुत सारे ठेकेदारों के भी जो गलत काम थे आप लोगों के माध्यम से बताए। अगर मैं कोई आवाज उठाता हूं तो सारे ठेकेदार इकट्ठे होकर मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं, तरीके की भिन्न भिन्न तरीके की बातें करते हैं। मैं आपके माध्यम से उन ठेकेदारों से भी पूछना चाहता हूं, आज वो सारे चुप क्यों हैं? जब एक ठेकेदार अपनी उंगली पे सारी नगर परिषद को नचा रहा है तो दूसरे ठेकेदार किस लालच में बैठे हैं? आज उनको ये गलत चीज नहीं दिख रही? क्या ये नगर परिषद में गलत नहीं हो रहा? अगर वो इतने ही लोकहित में सोचते हैं, मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, तो क्या उनको ये नहीं दिखता जहां उनके साथ गलत हो रहा है तो उनके टेंडर कैंसिल किए जा रहे हैं? आम लोगों का तो जो नुकसान हुआ है, परंतु किस प्रकार से लोग मिली भगत से शहर के लोगों का नुकसान करने पे लगे हुए हैं। इसी प्रकार ये टेंडर थे शहर की सड़कों के, कम्युनिटी सेंटरों के। कल मैंने हाउस की मीटिंग में देखा, ये मैं सेक्टर 3 का है, हमारे सेक्टर 3 के जो नए एमसी साहब बने हैं वो वहां टेबल थपका के उन्होंने एक चीज कही, दुकान कैंसिल कर दो, कार्रवाई कर दो। क्या उनके मुंह से एक बार भी ये निकली सेक्टर 3 का टेंडर 2 मई को हुआ, कैंसिल हो गया, 8 मई को हुआ, फिर कैंसिल हो गया, बार बार लगाए गए ये टेंडर। क्या उनके मुंह से एक बार भी ये चीज निकली कि आप क्यों इन टेंडरों को बार बार कर रहे हैं? कम्युनिटी सेंटरों का क्या हाल है? किस प्रकार से नशे के अड्डे बने हुए हैं? 3-3, 4-4 बार आपके वार्ड के टेंडर कैंसिल किए जाते हैं और आपके मुंह से एक बार झूठा भी ये नहीं निकलता कि भाई आप ये गलत कर रहे हो। इसी प्रकार सेक्टर 7 के कम्युनिटी सेंटर का, इनके भी टेंडर ऐसे ही 3-3 बार इनके टेंडर रद्द किए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने जयचंदों को खुश करने के लिए। तो किस प्रकार की मंशा से आप काम कर रहे हैं? 1-1 साल तक टेंडरों को लंबित रखा जाता है। इससे आपकी मानसिकता, और मैं तो एक चेतावनी भी नगर परिषद के अधिकारियों को भी और ठेकेदारों को भी, लगभग नई जो कार्यकारिणी बनी है, नए पार्षद बने, उनकी पहली मीटिंग थी। हम अभी तक उनको मौका दे रहे थे, चलो करें अधिकारी ठीक,
परंतु अगर इस मंशा से आप काम करेंगे, आपकी जवाबदेही पहले की तरह ही ऑफिस में आके आपसे इनके सवाल भी पूछे जाएंगे, आपके ऊपर कार्रवाई भी करवाई जाएगी। और इस काम को मैं मंडे से ही शुरू करूंगा कि किस अधिकारी ने, आप हाउस की मीटिंग में बैठ के, आज तक भी हाउस की मीटिंग पहले भी बहुत हुई है, एक शिकायत के ऊपर तो आप सारे मेज थपकाने लग गए कि किसी की दुकान कैंसिल करो। जिस टाइम वो दुकान, चाहे वो वर्तमान विधायक के नाम है, अरोड़ा जी के नाम है, तो उस टाइम तो सुधा जी विधायक थे, उनकी नॉलेज के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिला कभी। क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करी गई? और किसी हाउस की मीटिंग में क्या अधिकार है किसी को किसी की दुकान कैंसिल करने का? अगर आप इतने ही शुभचिंतक थे तो आपने उस टाइम, जब वो दुकान, उन्होंने आवेदन भी किया होगा, कुछ किया होगा, और मैं तो खुद ये मुद्दा उठाने वाला था, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात कही थी। आज विधायक जी, पूर्व विधायक जी उस मीटिंग में नहीं बैठ पाए, इतनी ओछी राजनीति करने पे आगे कि एक दुकान के लिए एक शिकायत को आप उसकी मीटिंग में रख रहे हैं। क्या डेकोरम है, क्या प्रोटोकॉल बनता है? इससे मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि किस मंशा से ये लोग काम करते हैं। उससे पहले सारे पार्षदों को अपने घर बैठा के उनको पाठ पढ़ाया जाता है। और मेरा तो, आप पार्षद भाई भी आपके माध्यम से जो जो देख रहे हैं, आपको लोगों द्वारा चुना गया है। लोकहित में काम करें, ना कि किसी की कठपुतली बनके सही को सही और गलत को गलत कहना सीखें, ना कि कोई प्रायोजित तरीके से किसी की बेइज्जती करना या कोई पर्सनल खुंदक निकालना। ठीक है, किसने गलत किया भुगते, परंतु जिन अधिकारियों ने किया, और मैं तो आपको भी उतने जिम्मेवार समझता हूं। उस टाइम तो आप मंत्री थे, आपकी बीवी नगर परिषद की चेयरमैन थी, उस टाइम आपने इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया? आज कौन सा दर्जा लग गया? गलत और ठीक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, उस टाइम आपको ये चीजें नहीं दिखी, परंतु आज आप उस जगह पे नहीं हो। आज ये ओछी राजनीति, बिना चर्चा किए सारे मुद्दे ऐसे पास कर दिए जाते हैं। और मेरा तो नगर परिषद की जो नवनियुक्त हैं, चलो वो अभी नए हैं, उनको इन चीजों का शायद ज्ञान ना हो, परंतु उनको भी मैं मिलूंगा और ये सारी चीजें दिखाऊंगा कि अधिकारी किस प्रकार से उनको भी बरगलाते हैं, और लोगों का तो नुकसान हो ही रहा है।